लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम। तिकोनिया में हुए बवाल के दौरान मारे गए थे किसान राकेश टिकैत और प्रियंका गांधी हुए शामिल। कानपुर में सपा की विजय यात्रा शुरू। अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कानपुर देहात में यात्रा हुई खत्म। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज। 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद आएगी यात्रा। शिवपाल सिंह यादव लोगों से होंगे रूबरू। और कन्नौज के शिव मंदिर में दोबारा हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा कुछ दिन पहले की गई थी मंदिर में तोड़फोड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए बवाल के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास यानी श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम जारी है। श्रद्धांजलि सभा के लिए करीब 30 एकड़ इलाके में इंतजाम किए गए हैं। ये कार्यक्रम स्थल घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नीचे से बैठकर किसानों को सुनती नजर आई। प्रियंका गांधी को मंच पर जगह नहीं दी गई। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत तिकोनिया में चल रही किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए पहुंचे। विजय यात्रा से चुनावी शंखनाद करने के लिए अखिलेश यादव मंगलवार को कानपुर पहुंचे। कानपुर के जाजमऊ चुंगी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत के लिए मंगलवार सुबह से ही सपाइयों ने डेरा डाल दिया था। वे हाथों में अखिलेश की तस्वीर, गुब्बारे और ढोल लेकर पहुंचे। जहां सपा की विजय यात्रा के लिए एक बस पहले से ही तैयार की गई थी। आपको बता दें कि जाजमऊ के चुंगी भर भारी संख्या में सपाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात रहा। साथ ही इसके अलावा पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी, विधायक अमिताभ वाजपेयी आदि नेता मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा जाजमऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में खत्म हुई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद आएगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लोगों से रूबरू होंगे। इसकी जानकारी खुद प्रोफेसर अनिल यादव ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। वहीं इसकी अध्यक्षता मीडिया प्रभारी मोनी सिंह ने लखनऊ से की। इस रथ यात्रा के दौरान पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। वहीं मीडिया प्रभारी ने आगे बताया कि इस रथ यात्रा का मकसद समाज के हर एक वर्ग को जोड़ना है। आगामी चुनाव में पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से तय होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में निकल रही है, तो ये मथुरा से शुरू हो रही है और ये मथुरा से शुरू होकर 13 तारीख को फिरोजाबाद पहुंचेगी। तो इसमें इसकी प्रेस वार्ता का यही है कि अधिक से अधिक भारी से भारी मात्रा में लोग आएँ और आकर इस परिवर्तन रथ यात्रा को सफल बनाएं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे व्यापारी, किसान, मजदूर, युवा हमारे जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनको लेकर ये रखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा इस बार सत्ता परिवर्तन करे।
सूबे के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। दरअसल सुल्तानपुर में आज स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट कर उसे रिसाइकल के लिए भेजना था। वहीं मंत्री के अलावा कई बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उपेंद्र तिवारी ने आगे कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे छोड़ दिए गए थे, उसे भी मोदी और योगी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सरकार बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए काम कर रही है। गंदगी मुक्त वातावरण आवश्यक है। आज मैं स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संकल्प लेता हूँ। यह अभियान अपने वर्ष के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया और उसके निमित्त विभिन्न विभागों द्वारा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की एक योजनाओं को हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताओं, बहनों और नौजवानों सबके घरों तक और सबके खाते तक और सबके चरणों तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया। जिला के प्राचीन से पूरे देश हिंदुस्तान के साथ दुनिया। सिद्धार्थनगर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। इस कंप्यूटर लैब में 50 प्रशिक्षु एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। कंप्यूटर लैब की स्थापना रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया द्वारा की गई है। ये दोनों संस्थानें मौजूदा समय में यूपी के गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर सहित 6 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। वह इस मौके पर लोकार्पण करने आए मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा में लगातार सुधार हो रहा है। आज डिजिटल का हर जगह बोलबाला है। कोरोना काल में सारी सुविधाएं डिजिटल पर ही निर्भर थी। ऐसे में प्रदेश के सभी केंद्रों पर प्रशिक्षुओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो डाइट हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसमें डीएलएड का कोर्स होता है। वही बच्चे डीएलएड करके फिर टीईटी, सुपर टीईटी पास करके हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्यापक बनते हैं। इनकी ट्रेनिंग में आजकल चूँकि सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल की हैं, टीचर्स की छुट्टियों के एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं, उनकी सैलरी का मामला, जीपीएफ पेंशन का भुगतान, ये जो उनकी सर्विस का पक्ष है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है और बच्चों को पढ़ाने में भी ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। कन्नौज के शिव मंदिर में आज दोबारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इससे पहले पूरी इत्र नगरी में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। बताते चले कि कुछ दिन पहले यहाँ के चिरैयागंज के गौरी शंकर मंदिर में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। वहीं पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वहां आज भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई।
स्थापना क्या कराई गई, ये इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया दोबारा से। यहाँ पे पहले से ही एक मंदिर था, लेकिन अब उसको और भव्य बना करके हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, इसमें यहाँ पे जो है पुनः जो है दूसरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है और अभी इसकी भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। विगत दिनों ये चिरैयागंज स्थित ये मंदिर था, हम हिंदू भावनाएं जुड़ी हुई है इससे, और प्राचीन यहाँ पे मूर्ति थी बाबा गौरी शंकर की, उसको एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने अराजकता फैलाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया था और मंदिर के चबूतरे को भी नष्ट कर दिया था। तो इसमें हम सभी हिंदू संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और यहाँ के कॉलोनी के निवासी आम गरीब श्रमिक लोगों ने मिलकर और ये मंदिर का भव्य निर्माण करवाया है। विगत दिनों कुछ मुस्लिम अराजक तत्वों ने यहाँ पर शिवलिंग रखा था, उसे उखाड़कर फेंक दिया और जो चबूतरा बना था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हिंदू संगठनों ने ये सोचा कि ये इस तरीके से तो हम हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, इस तरीके से तो बंगाल और कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी कन्नौज को। तो हम लोगों ने, सभी हिंदूवादी संगठनों ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत विधायक युवराज सिंह ने की। वहीं ये प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलने लगेगी, जिसे देखने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस प्रदर्शनी में सभी को प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। निवेश के अनुकूल परिवेश से 50 वर्षों की जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी जिलों में प्रदेश सरकार द्वारा जो विकास के काम हुए हैं, जिस विषय में, जिस क्षेत्र में काम किया है, उसी प्रदर्शनी लेकर जा रही है। लोगों को संज्ञान में होना चाहिए कि ये सुविधाएं, ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा जनता को दी जा रही है। और 4.5 साल में उन्होंने क्या किया, क्योंकि विपक्ष पूछता है ना अक्सर कि आपने क्या किया, तो हमें बताना भी पड़ता है कि हम लोगों ने ये किया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज शास्त्री नगर के सेंट्रल पार्क में विकलांग, विधवा और वृद्ध व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया। शिविर में विकलांग व्यक्तियों के सामूहिक विवाह का पंजीकरण, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, विकलांग पेंशन, रेलवे यूनिक कार्ड आदि पुरस्कार योजना के फॉर्म भरे गए और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिली। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी कार्यालयों और थानों में न्याय न मिलने पर पीड़ित समस्या समाधान शिविर में आकर अपनी समस्या दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हर रविवार और मंगलवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में विकलांग व्यक्तियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में 12 अक्टूबर को भी शिविर का आयोजन किया गया है। अमरोहा के धनौरा प्रखंड के गांव ढींगरा में रामलीला मंच पर बार बालाओं के डांस से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताते चले कि थाना क्षेत्र के गांव ढींगरा में स्थानीय कमेटी की ओर से मंचन का आयोजन कराया जा रहा है। रामलीला मंचन के बाद स्टेज पर बार बालाओं के नचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी तो ये है कि वीडियो में थाने की जीप भी खड़ी दिखाई दे रही है और इस जीप में ढींगरा चौकी इंचार्ज के बैठे होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक कहना है कि जब रामलीला मंचन में बार बालाओं का डांस होने की सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने कार्यक्रम को बंद करवा दिया।
रायबरेली के ऊंचाहार में स्थापित एनटीपीसी पर कोयले के संकट के चलते बिजली आपूर्ति बाधित होने के बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद एनटीपीसी ऊंचाहार के जीएम कमलेश सोनी ने बयान जारी किया है कि एनटीपीसी की बंद इकाई मेंटेनेंस के बाद चालू कर दी जाएगी और 2 से 3 दिनों में कोयले की आपूर्ति भी सामान्य हो जाएगी। देखिए, कोल माइंस में जो पानी भरने से समस्या उत्पन्न हुई थी उस पर अभी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और हम लोग देखेंगे कि कोल का प्रोडक्शन पिकअप कर गया है और एनटीपीसी को कोल की सप्लाई भी इम्प्रूव हुई है। और बाकी जैसे आज देखेंगे आप तो टांडा का भी यूनिट आज सिंक्रोनाइज हो गया था, उसका भी लोड पिकअप हो रहा है, तो यूपी के लिए वो अच्छा पावर सप्लाई करेगा। मेजा के भी सिर्फ दोनों यूनिट चल रहे हैं, दादरी के भी सभी यूनिट चल रहे हैं, खाली एक ऊंचाहार का यूनिट है जो ओवरहालिंग के लिए बंद किया गया है। हमीरपुर जिले में संजीवनी संस्था और सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से बड़े निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को निःशुल्क परामर्श के बाद चश्मे और दवाइयां बांटी गई, जिसका उद्घाटन विधायक मनीषा अनुरागी और जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने किया। वहीं आसपास के क्षेत्रों के नेत्र रोगियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी आंखों की जाँच करवाई, जिसमें लगभग 215 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क आंखों की जाँच करवाई है। इसके साथ ही नेत्र की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का पंजीकरण करा ऑपरेशन के लिए उन्हें चित्रकूट भेज दिया गया है। देखिए, आँख है तो सारी दुनिया आपके पास है। आँख है तो व्यक्ति में कुछ भी करने की एक जिज्ञासा बनी रहती है और इस दृष्टि से एक मेरे मन में बात थी कि ऐसे लोग जो कहीं अपना इलाज कराने में स्वयं सक्षम नहीं है, आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, वहीं कानपुर में डॉक्टर सुभाष शर्मा की पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। रिजेंसी और हैलेट के डॉक्टरों ने निःशुल्क परीक्षण कर दवाएं भी बांटी। शिविर कैंप में 300 मरीजों ने परीक्षण करवाकर दवाइयां ली। जनपद में विधायकों और सांसदों ने डॉक्टर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और उनके विचारों को सबके सामने रखा। इस दौरान विधायक महेश त्रिवेदी, राज्य मंत्री अजीत पाल आदि मौके पर पहुंचे। ये पूरा आयोजन सिकंदरा तहसील क्षेत्र के मालवीय नगर में किया गया। उन्नाव में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद सदर के विधायक पंकज गुप्ता और जिला अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुआ। लगभग 54 अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। वह इस मौके पर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय कार्ड धारकों को भी निःशुल्क उपचार की सुविधा दी है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में लगभग 1,14,000 अंत्योदय कार्ड धारक है। वह इस योजना से अब तक 4,264 अंत्योदय कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने का आज कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर और सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुष्मान कार्ड वितरित करने का कार्यक्रम
जनपद में आयोजित हो रहा है। सभी ब्लॉक मुख्यालय पर और जनपद मुख्यालय पर माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण से अनुरोध किया गया है कि उनके कर कमलों से आयुष्मान कार्ड वितरित कराया जाए। वहीं सीतापुर में कोतवाल राजीव कुमार सिंह का मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी बीच सीतापुर रोड पर स्थित गुलजार शाह गेट के सामने एक 10 साल का बच्चा सड़क किनारे घूम रहा था। प्रभारी निरीक्षक मानवता दिखाते हुए बच्चे के पास गए, उसके बारे में पूछा, लेकिन बेसहारा बच्चा भूख के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। कोतवाल मानवता के नाते बच्चे को अपने साथ कोतवाली ले गए और खाने और कपड़े की व्यवस्था की। दूसरे दिन बालक ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वो अपनी बहन के साथ सीतापुर नगर के मोहल्ला पटिया में रहता था। उसका नाम अरबाज है और उसकी बहन ने भी उसे छोड़ दिया है। उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर हर कोई अफसोस कर रहा था। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आसपास के इलाकों में बालक के बारे में पता किया, लेकिन जानकारी नहीं हो पाई है। 2 सिपाहियों को सीतापुर भी भेजा गया है। फिलहाल अरबाज कोतवाली में अपने घर की तरह रह रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों की जमीन सहित सरकारी जमीनों पर दबंग भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करते नहीं थक रही है। लेकिन उसकी सच्चाई बलरामपुर में उस समय देखने को मिली जहां पर अधिवक्ता सनातन देव की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दबंग भूमाफिया विशाल सिंह और जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ पुलिस की मौजूदगी में अधिवक्ता को थप्पड़ों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिस पर कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का सख्त आदेश है। यही नहीं, दबंग ने मौजूद पुलिसकर्मी से मोबाइल फोन भी छीन लिया, जिससे वह मारपीट का वीडियो बना रहा था। अभी तक किसी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। जितने कागज हमारे थे सब फैक्स कर दिया और उसके बाद फिर ये एसडीएम साहब ने थाना कोतवाली को फोन किया। थाना कोतवाली ने जान लीजिए यहाँ चुंगी नाका के जो इंचार्ज हैं उनके पास फ़ोन किया। फिर हमारे पास फ़ोन आया कि एक पुलिस वाले ने कहा कि आइए स्थल निरीक्षण किया, मैं काम रुकवाऊँगा। फिर उन्होंने उनके कहने पर हम लोग चले गए। फिर वहाँ जान लीजिए उसने जेसीबी से काम रुकवाया, बाहर निकलवाया। उसके बाद 15-20 लोग गाड़ी में भरकर आए और ना पूछा ना जाता कोई, और मारने लगे। बलरामपुर के कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत चुंगी नाका क्षेत्र में एक ज़मीन पर निर्माण को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें आक्रामक पक्ष द्वारा जिसमें विशाल सिंह जो हरैया सतगरवा ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो और उनके 15-20 व्यक्तियों द्वारा विपक्षी से मारपीट की गई। मौके पर पुलिस बल मौजूद था। 2 आरक्षी हमारे वहाँ पर थे, जिसमें से एक आरक्षी द्वारा लोगों को शांत कराते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया गया। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नगला कुशाली में प्रशासन ने दबंगों के कब्जे से जमीन कब्जा मुक्त कराई। गांव के ही कुछ लोगों ने आशीष कुमार की जमीन पर कब्जा कर रखा था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन को कब्जा मुक्त कराकर तारबंदी कर दी है। तो क्या दबंगी दिखाए थे, वही नहीं ये है। मैंने कई बार बुलाया और 1-2 बार राष्ट्रीय टीम भी आई है, उनसे कहा है मौके भाई हट जाओ। कब्जा मुक्त हो गया आपका? नहीं, कब्जा मुक्त हो गया, मेरी तार फेंसिंग हो गई है और मैं दीवार लगवाऊंगा आगे। काफ़ी दबंग आदमी हैं जो जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और अभी इंस्पेक्टर साहब के सामने ही धमकियाँ दे रही थी। प्रशासन के सामने धमकी दी है? प्रशासन के सामने भी धमकी दी है। हाँ, धमकी दी है। गाली गलौज कर रहे थे, धमकियाँ देते हैं। हम मार देंगे, ये कब तक रुकेंगे यहाँ पे? प्रशासन कब तक रुकेगा? अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में मछली मंडी के पास स्थित बाबा हॉस्पिटल के संचालक राजेश वर्मा और सिद्धार्थ वर्मा के साथ अन्य 3-4 लोगों पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर में कहा गया है कि मुझसे सोने की चेन छीनने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मुलाकात हो गई, मैंने इनसे उतरा गाड़ी से, इनके पास गया, इनका पैर छुआ
मैंने कहा प्रणाम सर, ऐसी क्या नाराजगी है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये तुरंत भड़क गए, गाली वाली देने लगे, तुम सब दोगलेबाज हो, धोखेबाज हो, मेरी डिग्री लगाकर तुम किसी और से उल्टा सीधा काम करवाते हो, तुम किसी और से करवाने कैसे हिम्मत कर सकते हो? डिग्री मेरी लगी हुई है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम लोग को बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं IMA में जाऊंगा, वहाँ भी बोलूंगा कि मुझसे ये लोग बदतमीजी करते हैं। और हम लोग के ऊपर जो इन्होंने चयन के छिनैती का आरोप लगाया है, ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा होता तो एक अनपढ़ आदमी भी 112 नंबर डायल जानता है। कल का मामला है ये, इन्होंने तुरंत फोन क्यों नहीं किया 112 पे? कल हमारे एक स्टाफ जो कि छावनी में अपना क्लिनिक डाला है, उसके उद्घाटन में हम गए हुए थे। हमारा जो फार्मासिस्ट है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम सिद्धार्थ वर्मा है, वो जैसे ही कसाब बाड़े के पास पहुंचा, तैसे ही डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उधर से लाल गाड़ी से दिखे और उन्होंने गाड़ी खड़ी किया। फिर इन्होंने भी गाड़ी खड़ी किया, हम निकले और सिद्धार्थ निकले। दोनों लोगों ने जाकर के बारी बारी से उनका पैर छुआ। वो उस समय नशे की हालत में थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।